अपनी पेमेंट ले लेते हैं बट परफॉर्मेंस नहीं करते। यूसुफ, क्या अब ये जो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, ये भी परफॉर्मेंस बेस्ड हो जानी चाहिए? इनफ इज इनफ, सीनियरिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया बहुत सारे प्लेयर्स ने। अच्छा, ये वैसे बिल्कुल ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, ये तो परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं, टीम परफॉर्मेंस। अगर आप पहले 2-3 नंबर पे हैं तो इनको 1 करोड़ 2 करोड़ देना चाहिए, कोई मसला नहीं। अगर ये 3 से नीचे आते हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत नीचे होना चाहिए। इतना ऊपर नहीं होना चाहिए। 3 से नीचे आते हैं अगर, 3 से नीचे क्या मतलब मिडिल ऑर्डर बैटर कोई बनेगा ही नहीं फिर तो सभी कहेंगे हमें ऊपर। रैंकिंग पोजीशन, रैंकिंग में इस रैंकिंग ने तो हमें फंसा दिया। रैंकिंग मतलब प्लेयर्स की 2023 में आपने बात नहीं सुनी मेरे ख्याल मेरी। मैं कह रहा हूँ ना प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ना उनकी अपनी इंडिविजुअल रैंकिंग की बात हो रही है, टीम रैंकिंग की बात है, टीम परफॉर्मेंस की बात हो रही है। जब टीम जीतेगी ना, चाहे 10-10 स्कोर भी किए होंगे, आवाम खुश होगी। बिल्कुल। तो जब टीम जीतेगी तो रैंकिंग ऊपर आएगी ना। तो तीसरे नंबर तक टीम रहे वनडे T20 टेस्ट में, तो इनको जितना ये डिमांड करते हैं देने चाहिए। लेकिन इनसे नीचे आए ना, चौथे पे भी आए, तो इनको नहीं देने चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि जब मैं सिलेक्टर था, जब अमेरिका से हारे हैं उस वक्त मैंने ये बातें की थी। ये 2030 में वैसे कोई परफॉर्मेंस बेस्ड आप लोग के साथ भी हुआ था? कब? 2003 में हमने जब 2003 का वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, चेयरमैन साहब तौकीर ज़िया साहब ने कहा था अगर परफॉर्मेंस सही नहीं होगी फीस कटेगी, और हमारी फीस कटी थी। कुछ भी नहीं मिला होगा। अगर हम फीस कट गई थी और मैच जीते थे। समीन साहब, ये जो अभी राय सुनी आपने, ये जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी बात हो रही है कि थक तो नहीं गए हैं खिलाड़ी पाकिस्तान के? देखें, ऑब्वियसली जब आप हारते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, हमने विटनेस किया हुआ है लाहौर कलंदर में फर्स्ट हैंड, तो मैं शायद उस पर आपको बता सकूं। आप पे तो इतनी मुश्किलें पड़ी कि हाँ, तो जब हारते हैं ना तो यकीन माने हर चीज़ बुरी लगती है। फिर प्लेयर के पैसे तो सबसे पहले बुरे लगते हैं, फिर उनके एटीट्यूड बुरे लगते हैं, फिर उनका जो स्टारडम है वो बुरा लगता है, फिर उनकी ज़िंदगियों में जो कुछ हो रहा होता है वो बुरे लग। बेसिकली हम कर कह रहे हैं, हम वजह ढूंढने की कोशिश, क्योंकि हमारे जज्बात इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं। स्पेशली जब पाकिस्तान की बात आती है और इंडिया के साथ मैच की बात आती है, तो हम लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस पे सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए क्योंकि हमें तकलीफ़ होती है। अब जब हार गए हैं तो फिर अब उसका जो डिसेक्शन हो रही है, ये जानने की कोशिश हो रही है क्यों हारे। उसमें अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा मैं अगर बसद एहतराम हमारे सीनियर्स हैं, मेरे तो गुरु हैं ये बैठे हुए जाज भाई, इनकी वजह से मैं क्रिकेट में आया हूँ। अच्छा, तो इसीलिए आपने कहा कि गुरु भी बैठे हुए हैं, आपने फ़ोन पे ये कहा गुरु बैठे हुए हैं? मैंने कहा जी गुरु हैं। ये फैक्ट है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इमोशनली एनालिसिस करेंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। हमारा कथारसिस हो जाएगा, हमारा गुबार निकल जाएगा, लेकिन हम वहीं पे खड़े रहेंगे। जब आप वर्ल्ड कप हारे थे अमेरिका से, तो हमें उस वक्त भी बहुत कथारसिस किया था। वहाँ पे भी ये बातें हुई, टीम में यूनिटी नहीं है, दोस्ती यारी ग्रुप है, सियासत हो रही है, क्योंकि ये आसान नैरेटिव है कि वो थक जाता है, उसकी शादी शायद हो गई है, बच्चों के बाप बन गए हैं। देखें, ये एक कॉमन परसेप्शन है, बट आई थिंक एक फ़र्ज़ हमारा ये भी है, जब हम मीडियम पे बैठते हैं तो लोगों को एजुकेट करें। बिल्कुल। आप इमोशनली आउटबर्स्ट निकालना एक आम फैन का हक है, बट एक्सपर्ट्स का हक नहीं है। उनका ये जिम्मेदारी है कि वो उस नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज करके बेहतरी की तरफ लाएं, जिस तरह यूसुफ भाई ने बात की इम्प्रूवमेंट की। मगर डिफाइन ऑब्जेक्टिविटी समीन, मतलब जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं अब उस तरीके से पूछती हूँ, अकाउंटेबिलिटी हर जगह होती है। यू वर्क इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपको एक टारगेट दिया जाता है, इफ यू डू नॉट फुलफिल दैट टारगेट, ऑब्वियसली यू फेस सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे तो ऑन एंड ऑन, एक पत्थर से एक दफा गिरो, दूसरी दफा गिरो, तीसरी दफा आपकी गलती है कि आप उस पत्थर से बचे। 100% देखें, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। तो हमारा जो वर्ल्ड कप में डिबैकल था, उसके बाद हमने सर्जरी करनी थी, जो हमने सुना अभी कि सर्जरी होगी। ठीक है, हमारी सर्जरी हुई, चैंपियंस कप आया, हमने एक डोमेस्टिक में एक नई इनोवेशन लेके आए, हमने प्लेयर्स पावर को ड्रेस किया कि वो एक है कैप्टनसी की दौड़ है शायद जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, हमने उन चीज़ों को भी ड्रेस किया, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो नहीं इसका मतलब यह है कि आप गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो क्या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उन्होंने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उनका काम है ऑब्वियसली। वो आइडेंटिफाई अगर सही करेंगे तो ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। सब आपके ख्याल में अभी तक हम जो हमारा मसला है उसकी निशानदेही नहीं कर पाए जा सब
आपके ख्याल में है क्या मसला? अगर कारकर्दगी ख़राब है, 23 का वर्ल्ड कप हारे, 24 का हारे, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हार गए। देखिए, इसके दो वजह हैं इसकी। एक तो आपका ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर आपकी बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं है। अगर आप दूसरी टीमों की अगर देखें ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर, तो उन्होंने वो खेलते हैं 2 साल, वर्ल्ड कप 2 साल बाद होता है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जैसे, उसमें वो 30 से 32 मैच हर टीम खेलती है। हम 10 से 12 साल खेलते हैं, और कोरोना के टाइम पे हमने 1 मैच नहीं खेला हमने, ठीक है ना। तो एक तो हमें वहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी बड़ी ठीक है, वो तो लॉन्ग टर्म प्लान हो गया हमारा। जी बिल्कुल। और दूसरा हमने 2016-2017 में लास्ट एकेडमी लगाई। ठीक है, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो एकेडमीज के अंदर आज जो है वो आते थे 4 महीने के लिए। जब सीज़न ऑफ होता है तो 4 महीने वहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है। अब आपके पास 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गए हैं। 200 प्लेयर्स को आप अकोमोडेट कर सकते हैं उन 4 महीनों में। वो उस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं गर्मी के अंदर। उनकी फिटनेस लेवल भी, उनका स्किल लेवल भी, उनका क्लासरूम में हाउ टू डील द मीडिया के साथ कैसे बात करनी है जी। अगर आप सपोज अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन आता है मीडिया की तरफ से तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है, ठीक है ना। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई है? कप्तान है, 10 साल से खेल रहा है, लेकिन बात क्या हो रही है? हम बाहर हो गए, हमें परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। कैसे आप ऐसी बात कर सकते हैं? आपने बात कर दी जी बाबर और इमाम की। इमाम अभी इतनी देर बाद टीम में वापस आया और आप उसका और बाबर का नाम ले रहे हैं, बस अपनी आपने बात ही नहीं की। फिर आपने बॉलिंग, 2 बैट्समैन नीचे खुशदिल और आगा, दोनों की आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में बड़ी अच्छी बॉलिंग करके आए हैं। आपको बात करनी नहीं आ रही मीडिया के साथ, ठीक है ना। और मैं ऐड करूंगा ज़रूर ये चीज़ के देखें, समीन के साथ मेरा पुराना है वो, आतिफ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। मैं इधर क्लैरिफाई ने इनसे सीखा है, सच्ची बात है। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में आपका एक स्किल सेट होता है। मैं जब मैनेजर इन्होंने ही बनाया था तो मैंने इनसे पूछा था कि जाज भाई मैनेजर करता क्या है। अब ये इनकी असेसमेंट थी, इन्होंने कहा जो भी करता है वो तू कर लेगा। तो इनकी गाइडेंस थी, तो थोड़ा बहुत सीखने की भी कोशिश की, और जितने भी प्लेयर्स आए तो बट मेरे लिए मेंटोर हैं ये। सो यू आर गुड एट रिसर्च, जो आप कह रहे हैं कि आप सारे क्रिकेटर्स को जानते हैं जो लीग्स में खेलते हैं। सो मतलब आप जब ये ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में तो कंप्लेसेंसी की गुंजाइश नहीं होती ना। मेरा एग्जैक्टली शुरू में यही पॉइंट था कि यहाँ पे ये भी यहाँ पे तो सेमी प्राइवेट सेक्टर ही है ये क्या प्राइवेट सेक्टर में तो ये नहीं हो सकता। और फिर आपने खुद अगर इन्वेस्टमेंट की हो तो वो तो आप बिल्कुल भी नहीं। तो उसमें फिर ऑब्वियसली एजाज भाई हो गए, पैडी ऑप्टन हो गए, ब्रैंडन मैकलम हो गए, AB डिविलियर्स हो गए, क्रिस गेल हो गए, सुनील नारायण हो गए। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया। सुहेल तनवीर हो गए, हमारे पाकिस्तान के हफीज़ भाई हो गए। ऑब्वियसली जब आप इनके साथ काम करते हैं तो आप सीखते हैं। तो एक पार्ट ऑफ मेरा जॉब जो है वो ये है कि पूरी दुनिया में जब क्रिकेट हो रही होती है, आप फ्रेंचाइज को आपने मैनेज करना है, तो आपके लिए तो पूरी दुनिया ओपन है ना। पाकिस्तान टीम में तो नेशनल सेक्टर है, उधर आपका पूरी दुनिया से आप किसी भी प्लेयर को पिक करना है तो आपको सारी क्रिकेट को फॉलो करना पड़ता है, ताकि आपसे कोई प्लेयर मिस ना हो जाए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर आपका नॉलेज अपग्रेड होता रहे। थोड़ा सा आसान काम कर लें समीन, सिर्फ पाकिस्तान वाले लड़कों को ही देख लें जो डोमेस्टिक में खेलते हैं, आप दुनिया भर देख रहे हैं, थोड़ी सी पीसीबी की मदद कर दें। तो जितने प्रोफेसर से सीखा होगा किसी से नहीं सीखा, उसमें फेल हो जाएंगे क्यों? वो सारे प्लेयर बहुत जबरदस्त हैं। जितना नाम लिए ना, पूरी दुनिया के प्लेयर्स को देख रहे हैं, या डोमेस्टिक के हमारे लड़कों को जरा सॉर्ट आउट करके पीसीबी के लिए। अब मैं आपको प्लेयर डेवलपमेंट, अच्छा समीन भाई ये शामिल साथ कर लें प्लेयर्स को देखते हैं। ये जो पाकिस्तान के ये वाले 15-16 खिलाड़ी हैं, क्या ये बेहतर मैनेज हो रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट एक डिफरेंट चैलेंज है, फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट एक डिफरेंट डोमेन है। वहाँ पे आपके पास पाकिस्तानी और गैर मुल्की होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे मोटिव डिफरेंट है। आप जब मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो प्रेशर भी डिफरेंट होता है। मेरे ख्याल के अंदर जो मेरी लर्निंग है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी होती है। मेरे ख्याल में अगर आपने प्लेयर से उनका बेस्ट लेना है ना, तो यू हैव टू एंगेज देम। आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा। वो डंडे वाली काम जो है ना, वो अब मेरा ख्याल में कल्चर पुराना हो गया। उस जमाने में होते थे जब प्लेयर्स के पास ऑप्शन नहीं होती थी। आज अब जब प्लेयर लीग में जाता है ना, उसको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ पे उसको क्लैरिटी मिलती है रोल की, और वहाँ पे उसको पैसे भी मिलते हैं।
इस इन्वायरमेंट के अंदर प्लेयर कंफर्टेबल होता है, आते हैं प्लेयर की अब ये बन रही है। अब अगर उनको दूसरी तरह से ला के अगर आप सिर्फ स्ट्रिक्टनेस पे, या आप स्ट्रिक्टनेस तो चले करनी भी चाहिए, या आप एक बड़े रेजिमेंटेड किस्म के रजीम में ला के उनको परफॉर्मेंस की कोशिश करेंगे, तो आजकल पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, जब उनसे मेरी बात होती है वो भी यही गिला करते हैं, क्योंकि देखें दुनिया, क्रिकेट भी इवॉल्व हो रही है, दुनिया भी इवॉल्व हो रही है, मैनेजमेंट के तरीके भी इवॉल्व हो रहे हैं। प्लेयर को एंगेज करके रादर देन ब्लेम करके आप बेस्ट